हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था बट मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे कुछ अलग ही ट्रेंड चल रहा है ये नीट के फील्ड में। कोचिंग्स का अलग ही मतलब चल रहा है। तो मैं बात करने वाला हूँ। अगर आपको मन हो वीडियो लास्ट तक देखने का तो देखिएगा, नहीं मन हो तो मत देखिएगा। कोई मतलब फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि आजकल कोचिंग, अभी देखो रिजल्ट रीनीट हुआ था 21 तारीख को और 25 को आंसर किया आया। अभी रिजल्ट का डेट फिक्स भी नहीं हुआ है, मतलब पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, कोई किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी कोचिंग है जो क्लेम कर रही हैं कि ए आर वन मेरा है या ईयर वन मेरा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग। और सुनने में आया है कि ईयर वन जो आ रहा है वो एक लुधियाना का छोटा सा कोचिंग है, वहाँ से आ रहा है। एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, बट मेरे को आप सभी से एक बात पूछना है, कमेंट में बताइएगा कि ये बताइए कि पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ठीक 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो ईयर वन आया था उसका नंबर था 686, 686, और वो था गुरु कृपा का। ठीक, सुना था कि मैं उसको भी बहुत से कोचिंग से ऑफ़र आए थे, मतलब कि बोल दो कि हमारे कोचिंग से पढ़े हो, क्योंकि वो क्लासरूम का बंदा था। तब तब भी शायद ऑफ़र आया था, मैं उससे सुना हूँ कि बोल दो कि ऑनलाइन पढ़े थे, ऐसे करके। मैं इस सब पे बात कर रहा हूँ, आगे बात कर रहा हूँ, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कि ए आर जो 2 आया था वो आकाश से आया था, जिसका 682 यानी कि 682 नंबर था। ठीक, तो 682 और 686 में 682 और 686 में 4 नंबर का अंतर है। ठीक, 4 नंबर का अंतर है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या जो AR2 आया था वो लड़का नहीं पढ़ा था? नहीं, आप मेरे को ये बताओ, ये सारे कोचिंग वालों से भी मेरा सवाल है कि जो इसका AR1 2 आया था वो नहीं पढ़ा था, जिसका AR1 3 आया था वो नहीं पढ़ा था। मतलब चार, एक क्वेश्चन का अंतर है, क्योंकि 4 नंबर का ही क्वेश्चन होता है, तो एक क्वेश्चन का अंतर है। तो इसका मतलब कि वो नहीं पढ़ा था AR2 वाला। AIR2 भी आना एक अपने आप में भी बहुत बड़ी बात होती है, जिसको ऐसे देखते हैं कि मतलब कि AR1 जिसका आया है वो है, और जिसका AR2 आया है वो फिर कुछ नहीं, उसने पढ़ाई नहीं की थी यार। देखो गाइज, ये कोचिंग का जो चल रहा है ना, ये पूरी तरह से उन लोगों का बिजनेस मॉडल है, और बिजनेस चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आपको ड्रॉप लेना है, एडमिशन लेना है, तो सोच समझ के और अपना देख के, आप कभी AIR1 और AIR मतलब AIR रैंक देख के किसी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो तो फिर आपकी ये मूर्खता है, क्योंकि पैसे से भी रैंक खरीदा जाता है। ठीक, ये जो है 25 वाला था, उसका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, जिसका 686 नंबर आया था, उसको भी ऑफ़र आया था। आप उसको सर्च करके देख सकते हैं, उसका इंटरव्यू, उसको भी ऑफ़र आया था। किस कोचिंग से आया था ये मेरे को नहीं पता, बट आया था। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि अगर जिस जो गार्जियन देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों को भी मैं यही बता रहा हूँ कि AIR1 देख रहे हैं, AIR2 देख रहे हैं, मतलब AIR रैंक देख रहे हैं आप, जो टॉप रैंक देख के आप कोचिंग में एडमिशन लेते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत से कोचिंग्स, जैसे कि इस बार इससे आ गया, इस बार इससे आ गया, इस बार इससे आ गया। तो ऐसा नहीं है कि इस कोचिंग ने नहीं पढ़ाया था, जिससे AIR1 आया था वही पढ़ाया था। AIR2 भी तो इससे पिछले साल का AIR2 आकाश से आया था, AIR1 गुरु कृपा से आया था। तो क्या केवल गुरु कृपा ही पढ़ाया था, आकाश नहीं पढ़ाया था? बिना पढ़ाया AIR2 आ गया? इसलिए देखिए, जो ये इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और फेसबुक पे जो भी मतलब सोशल मीडिया ऐप हैं, इस पे जो ये मतलब फैलाया जा रहा है AIR1 का किस्सा, अभी विदाउट रिजल्ट, अभी अभी रिजल्ट नहीं आया उससे पहले ही मतलब कि हाँ AIR1 मेरे से आ रहा है, AIR1 मेरे से आ रहा है। ये क्या है भाई, चल क्या रहा है? ये कोचिंग को धंधा बना कर रख दिए हैं यार, शिक्षा को धंधा बना कर रख दिए हैं। एक तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है किसी चीज़ की, और उसके बाद से एक कोचिंग वाले अलग अलग ही ट्रेंड इन लोगों का चल रहा है। पेपर लीक हुआ, 1-2 दिन मतलब बोले, ऐसा नहीं है कि नहीं बोले, 1 से 2 दिन बोले कोचिंग वाले
कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, ये मतलब आवाज़ उठा 1 से 2 दिन। उसके बाद से क्या, अपने अपने काम पर लग गए, क्योंकि उनका धंधा भी देखना है भाई। देखो, बोलने के लिए भी उन लोग का बस यही था मोटिव कि लोग बच्चे यह ना कहें कि हमारे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ठीक। बस इन लोग का मोटिव यही है भाई। मेरा बस आप लोगों से बस यही सवाल है कि क्या जो ये यार 2 आ रहा है या ये 10 आ रहा है यार 100 आ रहा है, वो नहीं पढ़े थे। देखो, पढ़ाई हर कोई करता है, और मतलब होता है कि किसी के मतलब सही है, थोड़ा लेवल सही है, या थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है तो सही है। बट मान लो कि कोचिंग तुम करा रहे हो, 6 से 7 से पहले कोचिंग होता था, लेकिन अभी शायद 8-9 से हो गया। तुम मतलब 3 साल 4 साल क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, और उसके बाद उसका रिजल्ट आ रहा है, पैसे ले रहे हो तुम, लाख 1.5 लाख, 3 साल में उसका 3 लाख 4 लाख रुपया लगता होगा, बच्चे का रहने का खाने का अलग लगता है। तो वो लड़का दिन रात पढ़ाई करता है, क्या उसकी कोई वो नहीं है? हाँ भाई, मैं पढ़ा दिया तो मेरा आ गया। लेकिन ये बताओ कि मतलब जो कोचिंग वाले हैं उनसे मेरा सवाल है कि जो जिसको पढ़ाते हैं वो सारे बच्चों को सिलेक्शन हो जाता है? जो टॉप कोचिंग है, मान लो कि मान रहा हूँ कि हाँ बोल रहे हैं हमारा ये ईयर 1 आ रहा है, ठीक, चलो ठीक है आ रहा है, तो तुमने तो बहुत से बच्चों को पढ़ाया था ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई जितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तुम 10 बच्चों का 20 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, 100 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो तुम 100 बच्चों को ही पढ़ाए थे। ऐसा तो है नहीं। तो ये नहीं बोलते हैं कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे फेल हो गए हैं, ये किसी कोचिंग ने बताया आपको? कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको भी बताने से फ़ायदा क्या है? वो तो रिजल्ट बताएगा ना कि हाँ मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, मेरे से ईयर 1 आया है या ईयर 2 आया है, टॉप 100 में इतने बच्चे आए हैं, या टॉप 1000 में जो बच्चे आते हैं उनका एडमिशन नहीं होता। मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब कॉलेज का डिफरेंस होता है, लेकिन मान लीजिए कि ईयर 1 जो आ रहा है वो भी एमबीबीएस ही कर रहा है, या ईयर 100 जो आ रहा है वो भी एमबीबीएस ही कर रहा है, या ईयर 1000 जो आ रहा है वो भी एमबीबीएस ही कर रहा है। कर तो सब एक ही पढ़ाई रहे हैं ना। तो इन कोचिंग वालों का धंधा है भाई। एडमिशन लेने से पहले आपको मैं ये सजेशन दूंगा कि आप खुद से सोचें कि किस में एडमिशन लेना है, और ये ईयर 1 और ईयर 2 के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इनका जो पीआर टीम है ना, नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। इनका जो पीआर टीम है ना भाई, मैं समझ रहा हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ इसको। अभी मैं कम से कम मतलब 50 मैसेज डिलीट किया हूँ व्हाट्सएप से, 50 मैसेज जो इनके पीआर टीम से आया था मेरे को, ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है करके। अभी भी मेरे मतलब फ़ोन से डिलीट किया हूँ, टैबलेट में पड़ा होगा। अगर किसी कोचिंग वाले का मतलब ये होगा ना कि मतलब मैं गलत कर रहा हूँ ना, गलत कह रहा हूँ, तो मैं दिखा सकता हूँ मैसेज। एक कोचिंग से नहीं, बहुत से कोचिंग से आया है। तो मेरा यही आप लोग को सजेशन है कि आप लोग एडमिशन लेने से पहले अच्छे से सोचें समझें, और रैंक देख के आप एडमिशन ले रहे हैं तो रैंक बिकता भी है, रैंक लोग खरीद भी लेते हैं। क्योंकि जो मान लो कि छोटे छोटे कोचिंग है, जो जो एक मतलब पर्टिकुलर चल रहा है किसी शहर में, उससे अगर मान लो कि वो लड़का मेहनत किया, उससे अगर रैंक आ रहा है ना, तो जो बड़े कोचिंग है उसको पैसा दे के खरीद लेते हैं। क्योंकि उस छोटी कोचिंग का कोई पीआर है ही नहीं, पीआर टीम है ही नहीं, तो फिर वो करेगा क्या? पीआर तो कर नहीं पाएगा। इसीलिए आप लोग बढ़िया से सोच समझ के फिर एडमिशन लीजिए। इन लोगों का धंधा हो चुका है विदाउट अभी मतलब रिजल्ट भी नहीं आया, रिजल्ट का डेट तक नहीं आया कि रिजल्ट कब आएगा, फाइनल आंसर की नहीं आया, लेकिन हाँ मेरे से ईयर 1 आ रहा है, मेरे मतलब आंसर की पूरे मैच हो रहे हैं, मेरे आंसर की में पूरा मैच हो रहा है, मैंने जो बोला था वही हो रहा है। ऐसे सीकर में जो अभी पेपर लीक हुआ था, तो पता चला था कि कैसे नंबर आ रहे हैं इन लोग के, पता चला था। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है ना, ये सबको पता चल रहा है। और देखिए, जो आपकी आवाज़ है ना, कोई दूसरा नहीं उठाएगा। ये जितने भी कोचिंग वाले हैं ना, आपको 1-2 दिन दिखाएंगे कि हाँ आपकी आवाज़ आपके साथ है, क्योंकि इन लोगों का बिजनेस आपसे ही चल रहा है। जो 3,000 4,000 5,000 10,000 करोड़ की कंपनी इनकी है ना,
ये आपसे ही है। ये पैदा हुए तो लेके नहीं आए थे 20,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की कंपनी। इसलिए आपको मेरा सजेशन है कि आप जब भी मतलब एडमिशन के बारे में सोचें किसी इंस्टीट्यूट में, तो ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट ख़राब है, सब बढ़िया है। आप अपने हिसाब से देखिए कि आप किसको मतलब प्रीफर कर रहे हैं, कौन सा आपको समझ में आ रहा है। और मेरा तो मानना ये है कि आपको डेमो के बारे में पूछ के डेमो देखना चाहिए लेके, और उसके बाद से आपको उस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए। तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको हर अपडेट दूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि AR1 आया किससे है, और मतलब ख़रीदा उर्दा गया है और बेचा गया है, इस बारे में भी बताऊंगा। मैं गाइज इन कोचिंग माफिया जो है ना, जो इनकी धंधा चल रही है ना PR टीम के वजह से, और जो मतलब कर रहे हैं ना ये सब, सबको भंडा फोड़ के रहूँगा। 100% मैं 100% बोल रहा हूँ कि गाइज आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। ओके गाइज, इन लोगों का मतलब देखा था ना, मैं वीडियो देखा हूँ ना भाई, इतने रील्स आ रहे हैं इन लोगों के इंस्टा पे, फेसबुक पे और उस पर, और इस पर मैसेज भी आ रहा है भाई। मैं परेशान होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, मैं इतना बड़ा वीडियो बनाता नहीं हूँ जनरली, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अंदर वीडियो में।